जनरल साहब वो फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ अवाम के बजाय बैकडोर से वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं। ये कौन सा बैकडोर है, ये कहाँ लगा हुआ है, क्या ये रिवॉल्विंग है, किस मैकेनिज्म के तहत ऐसे होता है कि वज़ीर आज़म बना जाए बैकडोर से? जनरल साहब ये तो बेहतर नवाज शरीफ साहब खुद ही बता सकते हैं, क्योंकि ही इज ए सर्वाइवर। आप देखिए कि मतलब चौथी दफा के वो उम्मीदवार हैं। कहाँ वक्त था कि उनका नाम भी शजर ममनुआ था और बाकायदा कन्विक्टेड थे। फिर हमने देखा कि पूरा सिस्टम अदालतें, खास तौर पे जो अदालती निज़ाम है हमारा, वो किस चीज़ से आगे आया, कैसे उन्होंने सब कुछ फैसिलिटेट किया। ये तो खैर बहरहाल कोई इतने अचंभे की बात नहीं है, लेकिन इशू ये है कि जो कुछ भी हम कर लें, जैसा भी कर लें, जो भी कुछ होगा 8 फरवरी के बाद कोई रिजल्ट तो आ जाएगा ना आपका। जी, जो रिजल्ट आएगा उसके नतीजे में हम चाहते क्या है? क्या पाकिस्तान को एक इस्तेहकाम मिलेगा? क्या हम जो पॉलिटिकली मतलब जमहूरियत में जिस किस्म की जमहूरियत का रवाज है हमारे यहाँ, अगर वो 60-70% भी इस्तेहकाम मिल जाए तो मेरा ख्याल है जो मर्जी कर लें पाकिस्तान के लिए वो बेहतर होगा। लेकिन अगर आप ये समझें कि रिजल्ट जो भी आए आपका, जो भी मर्जी बने, नवाज शरीफ साहब जीते हैं, बिलावल साहब जीते हैं, कोई जीते न हारे, ठीक है। अगर उसके बाद आप स्टेबिलिटी के बजाय और ज्यादा इंस्टेबिलिटी आ जाएगी तो क्या वो हम चाहते हैं? अगर वो हम नहीं चाहते तो फिर जितने भी हमारे सियासी पंडित ये जो बैठे हुए हमारे सियासी लीडरशिप है, इनको खुद सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। वो कि सारा मसला अल्टीमेटली इन्हीं के गले पड़ेगा। आज एक के गले में पड़ा हुआ है, कल दूसरे गले में पड़ेगा, अल्टीमेटली सबके गले में फंदा ही पड़ेगा। कि आप ये बताइए कि अवाम के पास तो आप जाकर वोट लेकर आए ना। अवाम अगर आपको वोट देकर आपको वहां पे बिठाते हैं और आपने ऐसे अच्छे काम किए होते हैं तो फिर तो अवाम के साथ खड़ी होगी, फिर स्टेबिलिटी रहेगी। अगर नहीं होगा तो ये फिर कल को यही लोग फिर शोर मचाते फिरेंगे। यही लोग जो आज बाकायदा बैसाखी की को गैर बैसाखी की बात कर रहे हैं, तो यही देख लेगा यही लोग फिर दोबारा उस तरीके से हमलावर होंगे जिस तरीके से आपने कभी गुजरांवाले में सुना था, फिर आपने कहीं आपने बाजोड़ में सुना, कुछ जो बातें सुनी आपने, फिर आपको देखना पड़ेगा। आपको इशू बिल्कुल सही है कि इस वक्त पाकिस्तान को जो लीड कर रहे हैं या थॉट प्रोसेस जो लीड कर रहे हैं, वो बदकिस्मती से हमारी जो सियासी लीडरशिप है वो लीड नहीं कर रही। हमारी जो सियासी लीडरशिप है वो देख रही है कि अवाम का रुझान कैसा है, वो उसके मुताबिक अपने आप को ढाल रही है। ये चीज मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों के लिए पाकिस्तान की अच्छी नहीं है। 5 करोड़ 80 लाख जिसका भी कह रहे थे वोटर्स हैं नौजवान 35 साल से, अब उससे ज्यादा करें, आप 40 साल के लोग साथ मिला लें, तो मेजॉरिटी लोगों की वो है जो या तो इस वक्त जिन्होंने सब कुछ ये देख लिया हुआ है और ये 5-6-7 साल से वो सब कुछ देख रहे हैं सारा जी। उनके जहन साजी करने के लिए जो कुछ चाहिए, क्या वो इसको जो आपके सियासी लीडरशिप है वो पेश कर सकती है? मेरा अपना ख्याल ये है कि हम वहां पे हमारी नाकामी है। ठीक है। जब ये बात हो रही है ना सोशल मीडिया पे कंट्रोल नहीं है, सोशल मीडिया का आप कंट्रोल कर भी बात नहीं बनेगी जब तक आप ऐसे कोई रोल मॉडल सामने नहीं आएंगे जो इन 6 करोड़ लोग जो वोट देने वाले हैं, who will dictate the terms, उनको उनके जहन में ये बात नहीं बिठा सकते किसी तरीके से कि हम वो लोग हैं या हम वो पार्टी हैं या हम वो ग्रुप ऑफ पार्टीज हैं कि हम मिलकर पाकिस्तान को सीधे रास्ते पे डाल देंगे जिस पे इसको चलना चाहिए। बदकिस्मती ये है ना कि जो लोग भी इसको सीन पे आपको नजर आ रहे हैं, चाहे नवाज शरीफ साहब हैं, पीस पार्टी है, दूसरे हैं, ये सभी तो जिम्मेदार हैं जो आज जिस हालात के हम खड़े हुए हैं। ये खुद अपनी जिम्मेदारी के एहसास तो करें ना। कुछ एहसास है, मुझे नजर आता है एहसास है। अगर ये एहसास करे, अपने आप को पेश करें अवाम के सामने, 100% ना बोले और 60-70% तो बात बता देना कि क्या मसाइल बने, क्यों सब कुछ किया, क्यों पाकिस्तान यहाँ तक पहुंचा। वो बात करने को तैयार नहीं है, कोई नजरिया नहीं है, ठीक है, प्लान नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है किसी चीज के बारे में भी। ये जब जिम्मेदारी कबूल करने की बात होती है ना पॉलिटिकल पार्टीज की जनरल साहब, तो ये एक जाविया है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज इसको मुस्तरद करती हैं और वो मुदाखलत को समझती हैं वजह, जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकी। देखिए मैम, देखिए मेरी बात सुनिए, एक मैं बात कर दूं, अगर वो इस कदर उनसे तंग है तो वो क्यों आके बैठते हैं आगे, पीछे हट के बैठ जाए ना एक दफा। मैंने तो किसी को ये नहीं कहते सुना कि चूंकि मुदाखलत हो रही है इसलिए मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, मैं जा रहा हूँ, आप संभालिए। फैसल वावडा कहते हैं कि इलेक्शन तो पीआईए की फ्लाइट की तरह है, कभी भी कुछ हो सकता है। एक इंजन अभी काम करना शुरू कर चुका है, दूसरे ने अभी करना है। सो आपको क्या लगता है सारी मजमूई सूरत हाल को देखते हुए इन थ्रेट अलर्ट्स को लेकर?
देखिए पेसिमिज्म को अगर एक तरफ रख के भी अगर आप सोचते हैं तो जब ये ईरान की आप बात कर रहे थे ना, तो देखिए कि दहशतगर्द तो बॉर्डर के दोनों तरफ मौजूद थे, दोनों एक दूसरे के मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे थे। कौन थे वो लोग जो इन दहशतगर्दों को मुसल्लह भी कर रहे थे, इनको ट्रेनिंग भी दे रहे थे, इनको सपोर्ट भी कर रहे थे और फाइनेंशियल एड भी दे रहे थे? क्या वजह थी कि दो बरादर मुल्क तकरीबन हालत जंग में पहुंच चुके हुए थे और खुदा न खास्ते आगे आप बढ़ती तो कैसे होता? ये तो तदब्बर था दोनों साइडों पे, जिससे अल्लाह ने किया चीजें कंट्रोल हो गई। मेरा कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखने में बहुत सारी कुव्वतों का बहुत अपना फायदा नजर आता है इसमें, जी। ईस्टर्न बॉर्डर्स पर भी, वेस्टर्न बॉर्डर्स पर भी। और जो मुल्क यहाँ से निकल गए हैं, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, वो कोई पाकिस्तान के इतने बड़े ख्वार नहीं है कि वो चाहेंगे पाकिस्तान को पुरअमन तरक्की करता हुआ मुल्क देखना चाहें। वो उनके अपने एजेंडा है इस खत्ते में। तो खतरा तो पाकिस्तान में है, नंबर एक। नंबर दो, खतरा भी इस किस्म का है कि कोई बड़ी शख्सियत निशाना बन सकती है इसमें, जिसमें हमारे जो सियासी लीडर्स हैं, अहम जो सियासी रहनुमा हैं हमारे, उनमें से किसी एक लीडर को निशाना बनाया जा सकता है। अभी मिसाल दे रहे थे बेनज़ीर की, खुदा न खास्ता ऐसी बात होती है तो पाकिस्तान के लिए वाकई बहुत बड़े खतरात हैं। इनको संजीदा लेने की जरूरत है। जो ये बात फैलाई जा रही है ना कि ये हम इस तरीके से खौफजदा करके इलेक्शन को पोस्टपोन करने की कोशिश की जा रही है, बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक पहुंचे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कोई जो समझदार आदमी हो चाहेगा कि इससे हम जिस तनाव है इसको और आगे बढ़ाते जाए। इस तनाव को जितनी जल्दी रोका जा सके, कम किया जा सके, टेम्परेचर को नीचे लाया जा सके, उसकी जरूरत है। और उसके लिए इलेक्शन एक जरिया है हमारे लिए। लेकिन अगर खुदा न खास्ता इसमें वाकया होता है, एक को आपने सुना टर्म है ब्लैक स्वान ऑपरेशन, खुदा न खास्ता अगर इस किस्म की कोई गैर मुल्की ताकतें अंदरूनी दुश्मनों से मिलकर ऐसा काम करती हैं तो पूरा पाकिस्तान का निज़ाम बहुत शदीद मुतासर होने का खतरा है। इसलिए हमें इन थ्रेट को सीरियस लेना चाहिए। और इस तरह सीरियस लेने की, जिससे मैंने बात की ना कि जरूरत हमें है, तो खुदा न खास्ता एक ब्लैक स्वान ऑपरेशन टाइप कोई चीज़ ना बन जाए जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी काफ़ी मुश्किलात में घिरा हुआ है। इन मुश्किलात से निकलने के लिए बहुत हाथ पांव मारे जा रहे हैं, अल्लाह करे इसमें हमें कामयाबी हो। लेकिन ज़रूरी है इस चीज़ को समझना, और बजाय इसके कि हम ये जो अफवाहें शुरू हो जाती हैं सुबह और शाम को और जज साहब, ऐसे सिक्योरिटी चैलेंजेस पहले इलेक्शंस में भी आए, ये सूरत हाल अब की बार ज्यादा है संगीन? जी, अब की बात सूरत हाल कुछ ज्यादा संगीन है, क्योंकि पहले इलेक्शन में इस कदर ज्यादा तनाव नहीं देखा गया। आपस में सियासी इख्तलाफात थे, उस हद तक तो बात रुक जाती थी, उससे आगे बात नहीं बढ़ रही थी। अब तो तनाव की सूरत हाल नजर आती है ना आपको। इस सूरत में अगर कोई जरा सा भी मामले वाक़या होगा, उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाएगा और उसको कहीं ना कहीं से मसला बनेगा। हाँ, ये देखिए 2013 में बाकायदा टेररिज्म था। मुझे याद है जो उस वक्त के केयरटेकर चीफ मिनिस्टर थे बलूचिस्तान के, उससे मेरी बात हो रही थी नवाब बारूज़ई साहब के साथ। उन्होंने कहा जी मुझे कहा गया था इलेक्शन पोस्टपोन करें, लेकिन हमने कहा जी नहीं, हालात जैसे भी हैं, हमने इलेक्शन की एक डेट अनाउंस हो चुकी हुई है, इसको इलेक्शन हमने करवाने ही है। तो उन्होंने मिलकर कोशिश की, अल्लाह ने किया कामयाबी हुई, पाकिस्तान में इस कदर दहशतगर्दी नहीं हुई। लेकिन हालात इस दफा उन सब से मिलाकर कुछ ज्यादा बिल्कुल